हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम आपके लिए बेसिक मैथ के कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम इनका करने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक से सॉल्यूशन। बहुत मजा आएगा। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, एक भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं और सबका करेंगे इजिली सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 512 के कितने गुणक जो है जो एक पूर्ण वर्ग होते हैं। समझिए इस चीज को, 512 के कितने गुणक, यानी सिंपल सी बात कहे कि 512 से हम कितने संख्याओं से भाग लगा, मतलब किन किन संख्याओं से भाग लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि 512 का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको 512 का गुणक चाहिए तो आपको ये ढूंढना है कि 512 में हम किन किन संख्याओं से भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 512 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, 16 से भाग लग जाएगा, 32 से भाग लग जाएगा। आप लगा के देखिए, बिल्कुल लग जाएगा। 64 से लगेगा, 128 से लगेगा, 256 से लगेगा और 512 से खुद भी लगेगा, ठीक है। या फिर 512 को रहने दीजिए, ठीक है। तो ये जो है इसके गुणक है। 512 के कौन कौन से गुणक है? तो 512 में 1 से भाग लगेगा, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, 128 से, 256 से। अब इसमें से जो सवाल पूछा वो ये पूछा है कि 512 के ऐसे कितने गुणक, गुणक तो इतने सारे हैं जो एक पूर्ण वर्ग भी है। तो बताइए इन सबों में से किसका आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं? कहेंगे सर 4 का वर्ग निकाला जा सकता है, 16 का वर्ग हम निकाल सकते हैं, 64 का वर्ग निकाल सकते हैं और 256 का वर्ग निकाल सकते हैं। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके आप वर्ग को अच्छा, एक का भी वर्ग निकाल सकते हैं क्योंकि रूट एक की वैल्यू एक होता है। 4 का 2, 16 का 4, 64 का 8 और 256 का 16। यानी ऐसे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। कहेंगे कि 512 के तो बहुत सारे गुणक है, ठीक है। मतलब 512 में तो बहुत सारी संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, लेकिन वैसी संख्या जो 512 का गुणक होते के साथ एक वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, वो एक, क्योंकि एक का वर्गमूल एक होता है। 4 का 2, 16, 16 का 4, 64 का 8 और 256 का 16। यानी 1 2 3 4 ऐसे कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया डी नंबर। यकीन मानिए इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आज के क्लास में हम करने वाले हैं। दूसरा सवाल कह रहे 300 और 500 के बीच की संख्याएं बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से विभक्त हो जाए। एक बात याद रखिए, कितने से, ठीक है, 300 और 500 के बीच की संख्या बताए जो 6, 8, 10, 12, ठीक है, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अच्छा चलिए, तो 300 से 500 के बीच हमें उस संख्या को ढूंढना है जिसमें 6, 8, 10, 12 से विभाजित हो जाए। तो आप बताइए कि 6, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि इससे भी 300 और 500 के बीच वैसी संख्या जो 6, 8 और 6, 8, 10 और 12 से विभाजित हो जाए। अगर मान लीजिए इससे विभाजित होने का मतलब है कि इसके एलसीएम से विभाजित होना। ये तो रूल आपको पहले ही पता होगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ संख्याएं दी हुई है, जैसे मान ले 2, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2, 3, 4 से विभक्त हो, तो 2, 3, 4 का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 12। यानी 2, 3, 4 से नहीं, वो 12 से विभक्त हो, तो हमें ऐसे करके ढूंढना है। तो आप बताइए कि 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना? पहले तो मुझे लगा कि 120 होगा, ठीक है, और आई थिंक हाँ ये 120 ही होना चाहिए। तो कह रहे 300 और 500 के बीच की संख्या बताए जो 6, 8, 10 और 6, 8, 10 और 12 से विभक्त होना चाहिए। तो भाई इसका एलसीएम हो गया 120। 12 दही के 120, 10 दही के 120, 15 टेब 120, 20 छक 120, एलसीएम हो गया 120। तो बताइए कि 300 और 500 के बीच में संख्या, जैसे 120 से 240 में भाग लगा सकते हैं, 360 में लगेगा, 12 चक 48, 480 में लगेगा, 12 25 60। मतलब नॉर्मली 300 और 500 के बीच में आ तो रहा है दो संख्या, एक आ रहा है 360, एक आ रहा है 480, लेकिन आप ऑप्शन में देखिए 480 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यानी बाई ऑप्शन हमें मजबूरन 360 को टिक लगाना पड़ा। लेकिन अगर 480 भी रहता तो दोनों को टिक लगाते या फिर लिखते दोनों आंसर होगा। आप खुद सोच कर देखिए
कह रहे 300 और 500 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जो 6, 8, 10 और 12 से विभाजित हो सके, मतलब पूरा पूरा भाग लग सके। तो ऐसे कंडीशन में इससे भाग लगना यानी इसके एलसीएम से भाग लगना, और 3, 6, 4, 10, 12 का एलसीएम 120 है। 120 के बाद बताइए 240 में, 120 से 240 में भाग लगेगा 360 में, 12 चक 48, 12 25 60। तो आ तो रहा है ये दोनों, लेकिन 480 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 360 को ऑप्शन में। ठीक है, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 34। समझिए, फिर एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये पूछा गया सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मानिएगा, और बहुत ज्यादा रामबाण ट्रिक से करेंगे सॉल्यूशन। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, मतलब जिसका हम वर्गमूल निकाल सके, जो 4, 9 और 14 से पूर्णता विभक्त हो सके। देखिए 4, 9 और 14 से विभक्त होने का मतलब है कि इसके एलसीएम से विभक्त होना। तो 4, 9 और 14 से विभक्त होने का मतलब है इसका एलसीएम लीजिएगा 2 बार में, 9 बार में, 7 बार में। अब तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 नमा 36, 36 गुने 7 करिए, 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में रहा 4, 7 21, 4 25, यानी वो 4, 9 और 14 से विभक्त होने का मतलब इसका एलसीएम होता है 252। अब बताइए 252 से भाग लगना चाहिए, पहला ऑप्शन देखिए 1008, लेकिन हाँ वो एक वर्ग भी हो, छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो 1008 में 4 बार में तो लग जाएगा, 25 चक 1000 और 2 चक 8। लेकिन क्या 1008 एक वर्ग है? नहीं, 1008 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। तो ऑप्शन से तो हमें लगा कि 1008 मारते, लेकिन 1008 हम ये वर्गमूल है ही नहीं। अब देखिएगा 252 में 1764 से 1764 में 252 से भाग दीजिए, तो हमको लगता है कि 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 7 बार में लग जाएगा। देखिए 252 गुने 7 करिए, तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 3 17 आ गया। कहेंगे सर 7 बार में तो लग रहा है, लेकिन क्या 1764 एक वर्ग है? हमको लगता है कि जी हो सकता है। 42 का स्क्वायर करके देखिए, हमने अपने मन से देखा है 42 गुने 42, 42 दूनी 84, 4 दूनी 8 और 4 चक 16, 4 8 8 16, 6 1 7 जी। तो 1764 हमें वो संख्या मिली जिसमें 4, 9 और 14 से भाग भी लग गया। सिंप्लीफिकेशन ये बेसिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए। 12 से 15 क्वेश्चन में आपको इतना कुछ सिखा देंगे, जो सबसे ज्यादा फंसता था वो अब दोबारा कभी नहीं फंसेगा, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो भाई 1764, क्योंकि देखो 1008 में भी 252 से भाग लग रहा है, लेकिन 1008 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होकर हमारा आंसर सी हो गया। आई होप कि एकदम समझ में आ रहा होगा, और ऐसे प्रश्न कई सारे हम आपके स्क्रीन पर रखने वाले हैं। सब लोग बाद में भी कॉपी में नोट कर सकते हैं, अभी भी अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो जल्दी नोट करिए। एक और सवाल देखिएगा, कह रहे हैं सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 15, 18, 27 और 30 से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो 15, 18, 27 और 30 से विभक्त होने का मतलब है कि उसके एलसीएम से विभक्त होना। तो आप 2 से लगाओ 15, 9, 27, 15, फिर आप 3 से लगाओ 5, 3, 9, 5। ठीक है, फिर आप 5 से भी लगा लो 1, 3, 9, 1, फिर 3 से लगा लो। ठीक है, 1, 1, 3, 1, तो 3 दूनी 6 पचे 30, छक्का, सॉरी 3 दूनी 6 पचे 30, 3 90, 3 270 आ गया भाई एलसीएम। ठीक है, यानी कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 27 और 30 से विभक्त होना, यानी उसके एलसीएम से विभक्त होना, यानी 270 से विभक्त होना। सही बात या गलत बात? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कह तो रहे हैं, बिल्कुल आप सही। तो इसका एलसीएम कितना है भाई? यानी 270 से वो विभक्त हो जाए। और देखो 270 में किससे भाग लगेगा? 27 या 81, 870 लगेगा नहीं, इसमें नहीं लगेगा। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है 270 में 900 से लगाओ, 270 से 900 में लगाओ, ये भी नहीं लगेगा। 270 में 780 से लगाओ, ये भी नहीं। 270 में 810 से लगाओ, 28, 27, 81, हमको लगता है 3 बार में लग जाएगा। देखो ना 810, सॉरी 810 भागे 270, 27, 81, कितने बार में लग गया?
3 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी नंबर होगा। पक्का आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल है तो बड़ा प्यारा, लेकिन हम भी मांझी द माउंटेन मैन है, आपको एकदम बिल्कुल सिखा के ही छोड़ेंगे। और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, बस आप देखते चलिए और समझते चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है? बताइए कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 5, 18 और 20 से विभाजित हो सके। पहले तो देखिए सब है, ये 60 का वर्ग हो गया, ये 120 का हो गया, ये 80 का हो गया, वो 70 का हो गया, है तो सबका वर्ग। लेकिन जो 8, 15 और 20 से विभक्त होने का मतलब है कि उसके एलसीएम से विभक्त, डायरेक्ट 4 से लगा है, 4 दूनी 8, 15 4 5, फिर 5 से लगाओ, 2 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 पचे 20 तिया 60, 60 तिया 180 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 8, 15, 20 का मतलब उसका एलसीएम हो गया 180 से विभक्त हो। अब बताइए 180 से कौन विभक्त होगा? कह रहा है सबसे छोटा वर्ग, ये नहीं कह रहा है सब। 180 से तो सब में लगभग में 18 44 से ये इन दोनों में लग जाएगा, लेकिन कह रहा है कि वह सबसे छोटा वर्ग, तो सबसे छोटा इन चारों में कौन है? सबसे छोटा 3600 है, तो आप 3600 में देख लीजिए 180 से भाग देकर, 18 दूनी 36, 20 बना। जी सर बिल्कुल 136 से 3600 में भाग लग रहा है। सबसे छोटा तो पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, ना कि लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट निकालेंगे, अगर लार्जेस्ट पूछता तो लार्जेस्ट निकालेंगे। अच्छा, आज एक बहुत ही बढ़िया दिन है ड्रीम क्लासेस के लिए। हमारे एप्लीकेशन पर निचोड़ बैच शुरू हो चुका है। आप इस बैच का डेमो वीडियो जरूर देखिएगा। डेमो और सिलेबस, इस बैच में हम क्या दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आज ही से लॉन्च हुआ है। और एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन आप इस बैच के लिए डाउनलोड कर सकते हैं? ड्रीम क्लासेज, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये प्ले स्टोर पे एक बार बस सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, और इस बैच की जानकारी आपको हो सकता है आज हम दे दें अच्छे ढंग से। हम आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया, आंसर क्या हो गया भाई? 36। इसमें जो है ना, गणित गणित की 4 किताबें और रीजनिंग की 1 किताब, यानी टोटल 5 किताबों का जो है हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरे 1000 लेक्चर होंगे इस बैच के अंदर, निचोड़ बैच। जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल एक और आपके देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। लेवल में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन के लेवल में कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णता भी। देखो 6, 8, 12, 16 का एलसीएम बिना पेन पेपर हम बताए थे कि एलसीएम कितना होगा? 48। यस या नो? 6 8 48, 8 6 48, 12 6 48, 16 3 48। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया भाई? 48 हो गया, यानी 6, 8, 12, 16 से विभक्त होना, यानी उसके एलसीएम से विभक्त होना, और उसका एलसीएम 48 है। अब बताइए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई 48 से 48 में तो भाग लग ही रहा है, टाइम पास क्यों करें? बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो हो सकता है कि शायद कोई नहीं आंसर हो, तब भी यही होता, क्योंकि 48 में 48 से सिर्फ यही एक संख्या जिसमें भाग लग रहा है। देखो ना, लेवल है इसमें, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3 आएंगे। आप बस बने रहो, वीडियो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न कई आपको हम देते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे हम आपके लिए, ये मेरा वादा है। और आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया 48 हो गया, क्योंकि 48 एलसीएम आया, और 48 में सबसे छोटा 48 ही है, उससे छोटा लगेगा नहीं किसी में। फिर एक सवाल, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, 12, 15 और 20 से विभाजित, 12, 15 का अगर एलसीएम लगाएं, ठीक है, तो इन 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, और कह रहे हैं 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या 100 से शुरू होती है, तो 100 के बाद बताओ जिसमें 60 से भाग लग जाए, 60 दूनी 120, हो गया, टाइम पास खत्म। खुद सोच के देखो ना, कह रहे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से 12, 15 और 20 से भाग लगने का मतलब है इसके एलसीएम से भाग लगे, और 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 है, यानी 60 से भाग लग जाए, तो 60 से भाग किस में लगेगा? 60 एकम 60, 60 दूनी 120। आपका उत्तर दीजिए, ऑप्शन में पहला ही नंबर ऑप्शन है, एकदम गणित माने तो बिल्कुल मक्खन। चलिए आगे हम बढ़ते भाई, लेवल एकदम कॉन्सेप्ट हम देंगे, कोशिश हमारा यही है कि जितना इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सवाल है 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर के माप के दूध के 3 डब्बे हैं।
वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिसमें इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। ऑब्वियसली, ठीक है ना, कि भाई तीनों देखिए, 3 डब्बा है, एक है 36, एक है 45 और एक है 72, ठीक है। तो कह रहा है कि दूध के 3 डब्बे हैं, सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। बोले बड़ी से बड़ी, लेकिन आप ढूंढिएगा छोटी, क्योंकि आपको ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें तीनों बर्तन के दूध को हम माप सके। हमको लग रहा है कि आप हर बार जब उस तरह का क्वेश्चन पूछता था तो हम एलसीएम निकाल रहे थे, अब बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आप निकाल लीजिए एचसीएफ। बताइए 36, 45 और 9 का एचसीएफ 15 होगा? नहीं। 7 होगा? नहीं। एचसीएफ मतलब मासा 8 होगा? नहीं। तो क्या होगा भाई? 9, क्योंकि 9 से 9 लीटर का अगर बर्तन लेंगे तो ये भी मापा जाएगा। 9 चक 36, 4 डब्बा, 9 पचे 45, 5 डब्बा और 9 अठी 72, ये वाला 8 डब्बा। यानी आपका उत्तर कितना लीटर का बर्तन चाहिए? 9 लीटर का। बोल रहा है बड़ी से बड़ी, लेकिन हम छोटा ढूंढेंगे ना, ताकि तीनों बर्तन के को हम माप सके, ठीक है। सब लोग कह दीजिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम एक एक चीज क्लियर करके एकदम क्लियरिटी के साथ हम समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, इसी बैच की बात कर रहे थे, मैथ और रीजनिंग सभी परीक्षा का रामबाण। पूरे 5 किताब का सॉल्यूशन दे रहे हैं इस बैच में, वैलिडिटी पूरे 2 साल, 5 किताबों का संपूर्ण निचोड़। अभी एडमिशन जारी है, रिकॉर्डेड बैच है, प्लस नोटबुक कंप्लीट मिलेगा। मतलब आपको 5 किताबों को, जरूरी नहीं कि वो उन किताबों को खरीदना पड़े। सोचो अगर 5 किताब को खरीदोगे तो 1-1.5 हजार तो किताब का ही खर्चा है, लेकिन हम पूरे कंप्लीट बुक का पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर डाल रहे हैं। यानी किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके कोर्स के अंदर वो पूरी किताब का पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये बैच जल्द से जल्द लीजिए, आप भी लीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए। अगर अब सवाल कि सर ये किसके लिए? भाई 5 किताबें हैं, वो भी मार्केट की सबसे ट्रेंडिंग किताबें। मैं एक लाइन में कहूँ कि अगर आप मैथ को एकदम तहस नहस करना चाहते हैं, रीजनिंग को एकदम तहस नहस करना चाहते हैं, तो आंख मूंद कर इस बैच को लीजिए। एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, यहाँ देखिए एप्लीकेशन पर जब पेड कोर्स में जाइएगा, ठीक है, और न्यू बैच के अंदर जाइएगा तो ये हमारा बैच है। यहाँ से आप डेमो वगैरह देख सकते हैं व्यू करके जब आप जाइएगा। ये बैच की प्राइस है पूरे 1 महीने की नहीं, ये पूरे 2 साल की फीस है। क्यों? क्योंकि ये बैच जो है ना 2 साल की वैलिडिटी के साथ शुरू किया गया है, तो पूरे 2 साल की फीस है इस बैच के अंदर। मतलब 2 साल में 1300 लग रहा है, तो महीने का 55 रुपया पड़ेगा। कैलकुलेट कर लो, 24 महीने की ये फीस है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप कर लीजिए बाई नाउ, चाहे जितना भी इस बैच के अंदर 1000+ लेक्चर, ठीक है, 1000 लेक्चर, ठीक है, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन इसके अंदर कंटेंट की कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। और बहुत ही शानदार बैच है, बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया कि बहुत सारे बच्चों ने सराहा है कि नहीं सर किताबों का सॉल्यूशन। और हमने सबसे बड़ी बात की इसमें ये बुक रखा है, जाना पहचाना वर्षों पुराना, किरण प्रकाशन की ये किताब, इसी बैच के अंदर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। 10,000 क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी तो हमारे पास रेलवे वर्जन का अवेलेबल है, लेकिन एसएससी और रेलवे दोनों को कंबाइन मिक्स करके देंगे। और दूसरी किताब जो मार्केट की सबसे ट्रेंडिंग किताब है, आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर, नाम सुना होगा, संख्यात्मक अभियोगिता, घर घर में रहता है ये बुक। इसका सॉल्यूशन कराएंगे, और सॉल्यूशन के साथ साथ आपको इसका जो है कंप्लीट आपको देंगे। हाँ पूरा कंप्लीट देंगे आपको, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो ये दोनों किताबें आपको मिल जाएगा कोर्स के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हम आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। तीन अलार्म क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। अलार्म बजता है ना, देखते हैं हम लोग सेट कर देते हैं टाइमर कुछ कुछ देर देर को छोड़ के। 3 अलार्म क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजे हो तो फिर दोबारा कितने बजे? देखिए 10, 15 और 30 के अंतराल पर बजना, और एक साथ चाहते हैं बजने के लिए, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 15, 30 का एलसीएम होता है 30, और मिनट दिया हुआ है तो 30 मिनट, ठीक है। आप इसका क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली 30 होगा। तो पहले 9 बजे बजा था,
अब 30 मिनट बाद यानी 9:30 में, यानी सुबह 9:30 बजे बजेगा दोबारा। इजी तरीका, एलसीएम निकाल लो और एलसीएम को जो प्रारंभिक समय था उसमें ले जाकर जोड़ दो, फर्स्ट टाइम जहां पे बजा था उसमें उतना टाइम जोड़ दो। ठीक है, तो ये बड़ा इजी ट्रिक, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिकली हमने, बहुत ही आसान है। एलसीएम निकाल के इसको जोड़ दो ले जाकर। सब लोग कह दीजिए ओके सर, आगे बढ़ा जाए। फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन। एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि वे उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया जाए तब वे दोबारा एक साथ कब बजे? दोबारा एक साथ बजना यानी उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12, 16, 24, 36, ठीक है। इसका एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा आपका एलसीएम, आप खुद सोच के देखिए। हमको लगता है कि 144 आएगा इसका एलसीएम, आप करके देख लो। 16 16 चौवाल से 12 12 144, 24 चौवाल से 36। हाँ, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। तो 144 का मतलब हुआ 144 मिनट, ठीक है। यानी सुबह कितने बजे बजा था फिर? 6 बजे। 6 बजे में आप जोड़ दीजिए 144 मिनट में होता है 2 घंटा 12 मिनट, 60 दूनी 120, नहीं नहीं, 2 घंटा 22 मिनट, 60 दूनी 2 घंटा 24 मिनट, सॉरी 2 घंटा 24 मिनट, ठीक है। ये 2 घंटा 24 मिनट कहाँ से आया? 144 मिनट से। ये 2 घंटा इधर जोड़ दीजिए तो 8:24 पर दोबारा बजेगा। क्लियर है? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नहीं छूटेगा ऐसा क्वेश्चन। मतलब क्या करना है, एलसीएम निकाल के आप जोड़ दीजिएगा जो पहले बार बजा था उस टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम में अभी वाला टाइम जोड़िएगा तो वो आपका आंसर ला कर दे देगा। सबको आ रहा है समझ में? कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम डाउट, एक एक डाउट क्लियर हो गया। आरआरबी ग्रुप डी 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, काफी लाजवाब प्रश्न, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन इसके ऊपर और है, उम्मीद है कि दोनों आप करेंगे उत्तर, वो भी सही सही। कह रहे 3 घंटियां 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती। यदि ये 15, 20, 30 का एलसीएम कितना होता है? 15, 20, 30 का एलसीएम होता है 60। कह रहा यदि ये सुबह 11 बजे बजा था तो अगली बार कब बजेगा? एक बार साथ कब बजेगा? 60 मिनट बाद। तो 11 बजे प्लस 60 मिनट यानी 1 घंटा बाद। यानी सिंपल सी बात है कि कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे भाई? 12 बजे दोबारा बजेगा। ये देखो ऑप्शन, दोपहर में 12 बजे। सिंपल बात है भाई, 15, 20, 30 का एलसीएम हुआ 60। तो पहले 11 बजे बजा था, 1 घंटा 60 मिनट जोड़ दो तो 12 बजे प्रॉपर फिर ये बच जाएगा 1 घंटा में। ये एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से सवाल। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी? सिंपल सी बात है, 3 घंटे पहले बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद बजेगी? तो आप निकाल लो प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। तो 1, 2, 3 का जो एलसीएम होता है भाई, 1, 2, 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। आप खुद सोचो कि हर 6 घंटा पर तीनों घंटी जो है एक साथ बजेगी। कह रहे हैं कि वे 3 घंटा पहले एक साथ बजा था। सोचो पहले 3 घंटा पहले, अभी से 3 घंटा पहले बजा था और 6 घंटे बाद दोबारा बजता है। अभी से नहीं, जब से बजा था तब से 6 घंटे बाद। तो 3 घंटा पहले वो बज चुका है, तो अगला 3 घंटा बाद, क्योंकि 3 3 6 घंटा हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि अब से कितने घंटे बाद बजेगा? 3 घंटे बाद। देखिए है तो 6 घंटा, लेकिन अभी से 6 घंटा ना, लेकिन घंटी तो 3 घंटा पहले बज चुका था, तो 3 घंटा उधर निकल गया, आगे 3 घंटा और निकलेगा, हो जाएगा 6 घंटा। तो ये आपका उत्तर हो गया 3 घंटा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आए, बिल्कुल मांझी द माउंटेन मैन बन के पकड़ना है और उत्तर देना है। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, ताकि ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहे।